सेक्टर 33B से बिल्कुल छटा हुआ बलियाना के मतलब दिल्ली साइड वाला जो एरिया होगा उसको सेक्टर 31D कवर करने का काम करेगा। देखिए, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। आज आपको बलियाना गांव के बारे में बताने वाले हैं। यहाँ पर रोहतक मास्टर प्लान 2031 के तहत लगभग बलियाना गांव के चारों तरफ सेक्टरों का एरिया आने वाला है और यह सेक्टरों का जो एरिया आएगा यह आईएमटी रोहतक की तर्ज पर ही आएगा। मतलब आईएमटी को डेवलप कर दिया जाएगा और यहाँ पर कई सेक्टर बसाने का काम होगा। बलियाना गांव के आसपास के जो सेक्टर आएंगे वे सभी इंडस्ट्रियल सेक्टर के रूप में विकसित होने वाले हैं। आइए बात करते हैं और वीडियो में अंत तक बने रहें। मैप के माध्यम से आपको बलियाना गांव का पूरा ब्यौरा समझाने का भी काम किया जाएगा। तो बलियाना गांव के क्षेत्र के आसपास सेक्टर 33B, सेक्टर 33C, सेक्टर 31D, सेक्टर 30C और सेक्टर 30D आने वाले हैं। ये 5 सेक्टर बलियाना के आसपास आने वाले हैं। इनमें बात करें बलियाना गांव से आसपास का 5 से 7-8 किलोमीटर का एरिया पूरा का पूरा 2031 के अधीन डेवलप कर दिया जाएगा। यहाँ पर वर्तमान में मारुति सुजुकी इंडिया प्लांट की R&D इकाई भी चालू है, जो कि खरखोदा आईएमटी में डेवलप होने वाले मारुति के बाद और भी ज़्यादा विकसित करने का इसे काम किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर जो सेक्टर होंगे ये सारे इंडस्ट्रियल सेक्टर होंगे। मतलब यहाँ पर औद्योगिक इकाइयाँ लगेंगी जिससे आसपास के क्षेत्र को काफ़ी फ़ायदा पहुँचने वाला है। इसके अलावा यहाँ पर सेक्टरों को डिवाइडिंग करने के लिए V2A रोड बनाए जाएंगे, जिनमें सेक्टर डिवाइडिंग रोड के नाम से जाना जाएगा और इन रोड की जो चौड़ाई होगी वो 45 मीटर चौड़ी होने वाली है। इसके अलावा पूरी आईएमटी को एक प्रकार की लाइन देने के लिए, एक प्रकार का एरिया देने के लिए आईएमटी के बाहरी रूट पर एक नया रोड बनाने का भी काम किया जाएगा, जिसे V2 रोड कहा जाता है। यह 60 मीटर चौड़ा रोड होगा और इसके साथ में 100 मीटर की ग्रीन बेल्ट बनाने का भी काम किया जाएगा। इस चीज़ों के आने से बलियाना गांव को काफ़ी फ़ायदा होने वाला है, जिनमें नंबर 1 पॉइंट पर बात करें तो आईएमटी बलियाना गांव के आसपास में आईएमटी डेवलप हो जाएगी, जिससे सेक्टर यहां पर बस जाएंगे। अनेक छोटी बड़ी औद्योगिक इकाइयां यहां पर आएंगी। नंबर 2, यहां पर रोजगार के अवसर बढ़ जाएंगे। बड़ी संख्या में यहां के स्थानीय युवाओं के साथ साथ बाहरी लोगों को भी यहां पर रोजगार का काम मौका मिलेगा। नंबर 3, यहाँ पर बड़ी संख्या में नौकरियां निकल जाएंगी, जिससे स्थानीय युवा यहाँ आसपास के कल कारखानों में नौकरी करके अपना गुजर बसर कर सकेंगे। इसके अलावा नंबर 4 पॉइंट, यहाँ पर किराए के अच्छे साधन बन जाएंगे। बाहर से आने वाले कामगार और श्रमिक यहाँ पर बड़ी संख्या में रहना आरंभ कर देंगे। नंबर 5, ज़मीन महंगी हो जाएगी। करोड़ों की ज़मीन की कीमत कई और करोड़ों में हो जाएगी। ज़मीन महंगी होने से क्षेत्र को भी काफ़ी ज़्यादा फायदा मिल जाएगा और जो स्थानीय किसान हैं उन्हें भी ज़मीन की असली कीमत का पता लग पाएगा। नंबर 6 पॉइंट, आर्थिक कार्यकलाप में काफ़ी बदलाव हो जाएगा। वर्तमान में यहाँ के ज़्यादातर जो किसान हैं वो खेतीबाड़ी से अपना जीवन यापन करते हैं। आने वाले समय में वे उद्योग धंधों में लग जाएंगे, अलग अलग प्रकार के बिजनेस सेट करके अपना काम चलाने का भी काम करेंगे। तो चलो चलते हैं मैप की ओर। अब मैप को समझने का समय आ गया। तो अब मैप को समझने का काम करते हैं। आज इस वीडियो में आपको बलियाना गांव सामने दिखाई दे रहा होगा। मैं सबसे पहले आपको थोड़ा दिखाने का काम करता हूं इस येलो कलर के माध्यम से। देखिए, लगभग हम आज ये थोड़ा 1 मिनट में गाढ़े वाला ले लेता हूं। ये आज हम खासतौर पर बलियाना गांव का जिक्र करेंगे, दिखाएंगे बलियाना गांव कहाँ पर, कैसे, कौन सा एरिया हम समझाने वाले हैं। तो देखिए, ये जो येलो मैं ड्रा कर रहा हूँ ये रोड है। ये रोड आप देखेंगे तो रोहतक को डाइवर्ट करने का काम करता है और पानीपत गोहाना की तरफ ये रोड इस साइड चला जाता है। यहाँ पर आपने विलेज बोहर को देखा होगा, ये जो येलो मैंने अब कर दिया। और इसी बोहर वाला जो गांव पड़ता है, ये बोहर, ये सोनीपत वाला रोड आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा। ये विलेज बालोट को क्रॉस करता हुआ सोनीपत की साइड चला गया। अब नीचे की साइड आते हैं, थोड़ा पहले मैप को समझते हैं कैसे क्या हम आपको दिखा रहे हैं। अब देखिए, थोड़ा नीचे की तरफ ज़्यादा आ गए हम, अब थोड़ा ऊपर की तरफ चलते हैं। देखिए, ये देखिए, ये नीचे से अगर आप जाएंगे तो आपको विलेज कलावड़ मतलब गांव खरावड़ दिखाई दे रहा होगा। ये रोहतक से दिल्ली वाला रोड चला गया। मतलब दिल्ली वाले रोड के और
बात करें दिल्ली वाले रोड की, और इसके अलावा दिल्ली वाले रोड से और रोहतक से सोनीपत वाले रोड के मध्य में एक बलियाना गांव पड़ता है। आसपास के गांव नौनंद हो गया, दिखाई दे रहा होगा आपको, पाकसमा गांव दिखाई दे रहा होगा, ये नज़दीकी गांव है। अब बात करते हैं विलेज बलियाना की। तो बलियाना क्षेत्र में के आसपास के एरिया में मेन तौर पर बात करें 2031 रोहतक प्लान के अंदर, मास्टर प्लान के अंदर 5 सेक्टर आने वाले हैं, जिनमें लगभग सेक्टर इंडस्ट्रियल सेक्टर के रूप में विकसित होंगे। चलिए मैप को थोड़ा और ज़्यादा जूम करते हैं और फिर आपको अच्छे से समझाते हैं। तो अब हम बिल्कुल मैप जूम हो गया, आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। ये बलियाना गांव जहां पर वर्तमान में आबादी रह रही है, वो एरिया आपको दिखाई दे रहा होगा, जो मैं ग्रीन ग्रीन अभी ड्रा जहां कर रहा हूं। यहाँ पर वर्तमान में गांव बसा हुआ है, आबादी रह रही है। अब इसी के ऊपर चलते हैं, मतलब विलेज बोहर। जब बोहर गांव से आप सापला इसकी सोनीपत की तरफ जाते हैं, तो जो फ्लाईओवर को क्रॉस जब आप करते हैं, तो क्रॉस करने के बाद आपके साइड का जो एरिया है, यहाँ पर सेक्टर 33B बलियाना साइड में डेवलप किया जाएगा। और देखिए ये रहा सेक्टर 33B, आपको दिखाई दे रहा होगा लिखा हुआ सेक्टर 33B। ये 33B सेक्टर यहाँ से मेन रोड से लेकर बलियाना गांव तक चला जाएगा। मैं अभी इसको ड्रा करने का काम करता हूँ, थोड़ा इसको ड्रा में कर देता हूँ ब्लू कलर टाइप। आप देखिए एक बार, देखिए जो ब्लू मैं ड्रा करने का काम कर रहा हूँ ना, ये सारा सेक्टर का एरिया है जो बलियाना गांव तक चला जाएगा। इसे सेक्टर 33B के नाम से जाना जाएगा। और यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपको 320 और 330 नंबर लिखा दिख रहा होगा। 320 और 330 नंबर की बात करें तो आपको एक बार मैं दिखा देता हूँ, मास्टर प्लान के अधीन ही ये सारा इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप किया जाता है। और इंडस्ट्रियल एरिया देखिए 320 और 330 यहाँ पर आप देखेंगे तो इंडस्ट्रीज के लिए इस एरिया को रखा गया है। देखिए यहाँ इंडस्ट्री, लाइट इंडस्ट्री और एक्सटेंसिव इंडस्ट्री के लिए रोहतक के इस एरिया में रखा गया। मतलब रोहतक मास्टर प्लान में लगभग इंडस्ट्री, लाइट और एक्सटेंसिव इंडस्ट्री आएंगे। हैवी इंडस्ट्री आने की संभावना पूरे रोहतक मास्टर प्लान में ही नहीं शो की गई है। अब इसके बाद अगर आप आगे की तरफ चलेंगे तो आपको सेक्टर 33B तो दिखाई दे गया। जब आप सेक्टर 33B से नीचे के एरिया में जाएंगे तो आप देखिए ध्यान से, यहाँ पर विलेज जो गढ़ीबोर गांव है, स्थलबोर का एरिया, वहाँ से क्रॉस करता हुआ रोड आपको दिखाई दे रहा होगा। अब आप देखिए, अब मैं पहले लाइन चेंज कर लेता हूँ, एक सेकंड थोड़ा। देखिए अब ये सेक्टर 320 330 आपको दिखाई दे गया। अब सेक्टर जो इससे अलावा सेक्टर आएगा सेक्टर 33, जो वर्तमान के बालोट गांव के एरिया के आसपास में आएगा। मतलब बालोट गांव से बलियाना गांव साइड का जो एरिया होगा खेतों वाला, उस एरिया के आसपास में सेक्टर 33 डेवलप होगा, सेक्टर 33C। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, जहाँ पर मैंने गोल्ड पॉइंट लगाया है, सेक्टर 33C आपको दिखाई दे रहा होगा। अगर इस सेक्टर को बारीकी से देखेंगे तो ये सेक्टर लगभग सेक्टर 33B से थोड़ा छोटा सेक्टर बलियाना के क्षेत्र में आएगा। इस सेक्टर के चारों तरफ रोड होंगे, आप ध्यान से आपको दिखाई दे रहे होंगे रोड होंगे। रोडों के बारे में भी आपको बताने का काम हम करेंगे 2-4 मिनट के बाद ही। देखिए आपको चारों साइड रोड दिखाई दे रहे होंगे, ये यहाँ से आपको रोड दिखाई दे रहे हैं पैरेलल पैरेलल। ये सेक्टर भी पूरा का पूरा 320 और 330 नंबर दिया गया है। मतलब यहाँ पर भी इंडस्ट्रीज आएंगी, लाइट इंडस्ट्री, एक्सटेंसिव इंडस्ट्री, हैवी इंडस्ट्री की कोई संभावना यहाँ पर भी नहीं है। इसी के बिल्कुल नीचे, मतलब इसी सेक्टर 33B से बिल्कुल छटा हुआ बलियाना के, मतलब दिल्ली साइड वाला जो एरिया होगा उसको सेक्टर 31D कवर करने का काम करेगा। देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है सेक्टर 31D। ये पूरा का पूरा जो सेक्टर होगा ये भी इंडस्ट्रीज सेक्टर होगा। मतलब बलियाना गांव के चारों तरफ इंडस्ट्रीज आएंगी। सेक्टर की बात करें सेक्टर 33C, सेक्टर 33B, सेक्टर 31D, सेक्टर 31D के अलावा सेक्टर 30D बलियाना गांव से। और वर्तमान का आपको दिखाई दे रहा होगा नीचे की साइड में जब आप आएंगे तो यहाँ पर कलावड़ गांव की साइड में सेक्टर 30C आपको दिखाई दे रहा होगा।
ये भी लगभग सेक्टर पूरा का पूरा इंडस्ट्रियल सेक्टर होने वाला, मतलब आईएमटी को इन फ्यूचर रोहतक में काफ़ी डेवलप किया जाएगा। और 4 सेक्टर बिल्कुल बलियाना गांव से सटे हुए होंगे और चारों सेक्टर इंडस्ट्रियल सेक्टर के रूप में विकसित किए जाएंगे। अब आती है रोडों की बात। तो इसमें आपको रोडों पर दिखाई दे रहा होगा, ध्यान से अगर आप देखेंगे तो मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, एक सेकंड मेरे को समय दी। रोडों पर आपको, आप जब ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा। पहले कलर ले लेते हैं। यहाँ पर जैसे कलर ले लिया मैंने इस कलर का, तो यहाँ से जब आप इसे देखेंगे ध्यान से तो आपको दिखाई देगा। देखिए यहाँ पर सेक्टर वी, यहाँ पर VA2 लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पर इस रोड का नाम VA2 दिया गया है। इसका मतलब ये जो रोड होगा ये VA2। अगर VA2 की बात करें तो इस रोड को सेक्टर डिवाइड, मतलब जो अलग अलग सेक्टर हैं उनके मध्य का जो रोड होगा, जो साझीदार टाइप का रोड होता है, उसे V1A नाम दिया गया है। मतलब सेक्टरों को डिवाइड करने के लिए V2A इनका नाम दिया गया है। और ये सेक्टरों को बांटने वाले रोड होते हैं। इन रोड बात करें तो ये 45 मीटर के वाइड रोड होंगे और इन रोडों की अपनी अलग खासियत होने वाली है। अब देखिए इसी प्रकार थोड़ा ऊपर की तरफ चलेंगे तो यहाँ पर भी आपको V2 ये रोड दिखाई दे रहा है, V2A। इसी प्रकार यहाँ पर V2A, ये रोड सेक्टरों को डिवाइड करने वाले रोड होते हैं। अब ये बाईपास वर्तमान में बना हुआ है जो गोहाना साइड में डाइवर्ट करने का काम करता है रोहतक सिटी को। इसी के अपोजिट साइड में यहाँ पर V2B1, मतलब अगर बात करें बलियाना गांव से विलेज बालोट की तरफ का जो एरिया है, इस एरिया में एक लाइन दिखाई दे रही है आपको, जिसे V2B1 नाम दिया गया है। ये लाइन नहीं है, असल में ये रोड है। ये जो रोड होगा ना, ये इस रोड की अगर बात करें तो आपको बता दूं इस रोड के बारे में, इस रोड की अपनी भी कुछ खासियत होने वाली है। अगर ये जो आपको साइड में बिल्कुल रोड दिखाई दे रहा है, जिसे आउटर रोड फॉर प्रोपोज्ड IMT, मतलब आने वाले समय में IMT को जो विकसित किया जाएगा अच्छी तरह से, तो यहाँ पर ये जो रोड है विलेज बालोट के बिल्कुल नज़दीक से सोनीपत वाले रोड से स्टार्ट होकर IMT के साथ साथ वाले एरिया में जाएगा। और ये जो रोड होगा, ये जो लाइन में अभी ड्रॉ कर रहा हूँ, ये जो पॉइंट में ड्रॉ कर रहा हूँ, ये रोड IMT का एक बाहरी रोड होगा। और इस रोड की जहाँ पर ग्रीन अभी शो हो रहा है, इस रोड की बात करें तो यहाँ पर 60 मीटर का रोड होगा और 100 मीटर ग्रीन बेल्ट ओनली आउटर साइड, मतलब इस रोड के जहाँ पर मैंने ग्रीन ड्रॉ किया है, यहाँ पर ग्रीन बेल्ट बनाई जाएगी 100 मीटर की। और ये रोड बोहर गांव के एरिया तक चला जाएगा, बोहर गांव उस साइड में चला जाएगा। और नीचे यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर कलावड़ गांव साइड में भी ये रोड आगे तक चला जाएगा। इसे आउटर IMT रोड के नाम से भी इन फ्यूचर जाना जाएगा। इसी प्रकार रोहतक के क्षेत्र में, रोहतक के बलियाना गांव में लगभग सेक्टर 33B, सेक्टर 33C, सेक्टर 31D, सेक्टर 30C का एरिया बलियाना गांव के चारों साइड आने वाला है। ये आपने देखा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने का भी काम जरूर कीजिए। इसी के साथ अगली वीडियो तक आप लोगों से विदा लेते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।